तो पहले आप जो कार्ड खेलते थे, कार्ड के नीचे जो लोगों का मास लिखा रहता था, लीटर मिल्क। हाँ तो एक लीटर होता है। गाइस, एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में सब जगह सेम ही यूज किया जाए। तो दोस्तों आज मैंने आरओ का मास निकाला तो मुझे पता चला कि 41 लीटर आरओ का मास है भाई, 41 लीटर। सर 41 लीटर, मेरा तो 41 केजी है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। आरओ एक काम करो यार, जाके ना 1 किलोमीटर ना मिल्क लेके आ जाओ, फटाक से लेके आ जाओ जल्दी। सर 1 किलोमीटर मिल्क, वो तो हाँ, 1 लीटर होता है। क्या बात है यार। सो गाइस यहां देख लो कि आरओ भी ये चीजें समझ पा रहा है। एंड गाइस अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो सबसे पहले ये जो यूनिट्स है, क्योंकि यूनिट्स, एक यूनिट्स ना अगर आप उल्टा बोल दोगे तो पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है गाइस। इसीलिए सबसे पहले फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट सिखाया जाता है। आप डिप्लोमा में हो या इंजीनियरिंग में जा रहे हो या तो आप 11th में जा रहे हो, आपको सबसे पहले समझना क्या जरूरी है पता है, यूनिट्स। इसीलिए गाइस फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। गाइस अगर आप चाहते हो कि ये जर्नी मैं लगातार कंटिन्यू इसी तरह से जारी रखूं तो मैं गाइस आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो आगे के सभी टॉपिक्स के लिए। तो गाइस अपना अटेंडेंस लाइक के फॉर्म में एंड कमेंट के फॉर्म में देके जाना। इस वीडियो पे टारगेट लाइक पे बहुत ज्यादा नहीं, कम रखता हूं 1500 कमेंट का। तो हर बच्चा प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए, कि दोस्तों इतने सारे काम कर रहा हूं एंड आपके कमेंट देखने के बाद मैंने फिर से ये चीजें स्टार्ट कर दी है। एंड दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आगे के टॉपिक आप पहले देखना चाहते हो तो ऑलरेडी गाइस अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आगे के टॉपिक भी देख सकते हो। तो आपके बोलने के बाद मैंने ये चीजें फिर से स्टार्ट कर दी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मुझे दिखना चाहिए कि डिप्लोमा वाले हर बच्चे, जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जा रहे हैं। तो जैसे मुझे ये प्यार है कि यार इनके लिए केमिस्ट्री भी लेके आना है। सो चैप्टर मतलब यूनिट पहला, क्योंकि यही पहले समझना है, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहली बात तो गाइस हम फिजिक्स समझ लेते हैं, फिजिक्स क्या है। देखो दोस्तों, मैं अगर जोर से बोल रहा हूं तो आपके कानों तक जोर से सुनाई दे रहा है, अगर मैं धीरे से बोल रहा हूं तो धीरे से सुनाई दे रहा है। एंड गाइस ये सभी के बारे में जिस जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं वो भी एक फिजिक्स है। ये जो फैन क्यों घूम रहा है, कितने स्पीड में ऐसे क्यों घूम रहा है, ये जो हमें पता चलता है वो भी फिजिक्स है। देन साथ में गाइस मैं बोलना चाहूंगा, मैं रोड पे चलता हूं, चलते चलते आराम से चल पा रहा हूं, ये जो बताता है वो भी फिजिक्स है। एंड मैं गिर जाता हूं, क्यों गिर रहा है, ये भी जो बताता है वो भी फिजिक्स है। एंड साथ में गाइस कमेंट बॉक्स में ये बताना चाहूंगा, मुझे तो देखो गाइस हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आजू बाजू में कहां फिजिक्स दिखाई दे रहा है, जिससे गाइस आपका कनेक्शन फिजिक्स के साथ बिल्ड होगा कि हाँ आपको दिखेगा, हाँ अरे सर सही बात है सर, ये भी फिजिक्स से कनेक्टेड है। सो गाइस फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जो फिजिकल लॉज एंड मेजरमेंट के साथ क्या करता है, डील करता है। कौन? अपना फिजिक्स। वैसे तो मैं बोलूं फिजिक्स को हर हर जगह हम लोग कनेक्शन में ला सकते हैं, हर जगह कनेक्टेड कर सकते हैं। एंड वैसे गाइस अभी हमने यूनिट्स की जो बात की थी, यूनिट्स गाइस कितने टाइप्स के होते हैं तो बताना चाहूंगा, बेसिकली 4 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। एक होता है सीजीएस, दूसरा होता है एमकेएस, तीसरा होता है एफईएस एंड चौथा होता है एसआई। ये जो आपके आंखों के सामने दिख रहा है, सीजीएस, एमकेएस, एफईएस एंड एसआई। गाइस इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे गाइस अभी आरओ ने आके एकदम सही बात कर दी, जब मैंने उसको बोला कि भाई आपका मास कितना है, मैंने उनको बोला कि भाई लीटर, बोलते लीटर में थोड़ी सर केजी है, तो बिल्कुल एकदम सही हो गया केजी, क्योंकि मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में। एंड जो लिक्विड है वो किस में मेजर किया जाता है, हमारा लीटर के अंदर। तो भाई देखो ये यूनिट चेंज हो गया ना तो कहानी खत्म हो जाती है, समझ में आए। और इसीलिए हर चीजों को अलग अलग तरह का यूनिट दिया गया कि जिससे सबका आइडेंटिफिकेशन एक अलग अलग हो पाए। तो गाइस यहाँ टोटल 4 टाइप के यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला सीजीएस, दूसरा है हमारा एमकेएस, तीसरा है हमारा एफपीएस एंड चौथा है हमारा एसआई। अब देखो गाइस सीजीएस, जब मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं छोटा था तो उस टाइम बेसिकली 2 ही यूनिट पूछा जाता था, एक होता था एमकेएस, दूसरा होता था सीजीएस। ओके 2 ही यूनिट किसी भी चीज का पूछा जाता था। बट आगे जाके गाइस एक ऐसा यूनिट लाया गया। ऐसा यूनिट क्यों लाया गया उसकी भी स्टोरी हम लोग यहां जानेंगे और पहचानेंगे। ओके सो गाइस सीजीएस, सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एमकेएस का मतलब क्या होता है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। अब सी मतलब जो सेंटीमीटर है वो किसका यूनिट है, लेंथ का। किसका यूनिट है, लेंथ का। ओके थोड़ा मैं इसको और छोटू सा कर दूं। गाइस अपने कॉलेज का भी नाम थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से मुझे देख रहे हो। तो सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का।
जो ग्राम है वो मास का यूनिट है, एंड जो ये सेकंड दिया वो टाइम, ध्यान से। देन इसके बाद गाइस सेम मास लेंथ का यूनिट है, देन किलोग्राम ये मास का यूनिट है, एंड जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है। एफपीएस की बात करूं, देखो गाइस हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें से हो सकता है कुछ यूनिट्स नहीं सुने हो, पर अगर जो बच्चे एक्सरसाइज वर्कआउट करते होंगे ना, या किसी बड़े मॉल या स्टोर में जाएंगे तो उनको ये सुनाई देगा, ये वाला सुनाई देगा। बेसिकली जो फॉरेन से ज्यादातर प्रोडक्ट आते हैं उसमें ये दिखाई देता है। या तो पहले आप जो कार्ड खेलते थे, कार्ड के नीचे जो लोगों का मास लिखा रहता था वो उसी तरह से लिखा रहता था। कार्ड जो WWE WWF का जो कार्ड रहता था उसके अंदर लिखा रहता था, अगर आपने देखा होगा। तो बाहर से जो भी प्रोडक्ट आते हैं जनरली जो उनका मास होता है वो पाउंड में काउंट करते हैं। तो देखो गाइस फूड, फूड मतलब ये जो फूड है वो लेंथ का यूनिट है, जो पाउंड है वो मास का यूनिट होता है, एंड सेकंड तो बेचारा टाइम का यूनिट ही होता है। अब देखो इसमें एक वर्ड अपने से ऐड करना चाहूंगा, ऐसा ही क्या है, ऐसे मैं बोल सकता हूं अपडेटेड वर्जन ऑफ एमकेएस। एमकेएस का अपडेटेड वर्जन ऐसा ही है। बोलोगे सर अपडेटेड वर्जन लाने की क्या जरूरत थी सर? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर एमकेएस लेंथ का एमकेएस यूनिट पूछो, लेंथ का एमकेएस यूनिट पूछो तो आप बोलोगे मीटर। और वैसे ही एसआई का भी, एसआई में लेंथ का मैं यूनिट पूछूं तो भी आप बोलोगे मीटर। तो दोनों का मीटर मीटर सेम है। बोलोगे सर जब एमकेएस था तो ये एसआई लाने की क्या जरूरत थी सर, क्यों लाया सर, बिना मतलब एक टॉपिक और बढ़ा दिया सर, क्यों लाया? देखो गाइस स्टोरी बताना चाहूंगा, इसके पीछे एक स्टोरी समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि एसआई क्यों लाया गया। और एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई क्यों लाया गया? देखो गाइस जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर होगा। अब कुछ लोग चाइना के हैं, कुछ लोग रशिया के हैं, हम इंडियंस, ऐसे ही करके 3-4 कंट्री के जो लोग हैं वो एक जगह समझ लो सब जगह से रिसर्च करके एक जगह इकट्ठा हुए, और सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं, सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, ये ऐसा ही क्यों लाया वो समझाना चाहूंगा। ये बार बार बहुत गड़बड़ होता था, इसीलिए इसको सही करने के लिए इन्होंने ऐसा यूनिट लाया। क्यों लाया? ये एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल तो 4 कंट्री के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। जस्ट ऐसा समझ लो कि मेरे इधर मास को केजी में मेजर किया जाता है, एंड किसी और कंट्री के अंदर मास को लीटर में मेजर किया जाता है। जस्ट एग्जांपल, हाँ, किसी और कंट्री में मास को लीटर में मेजर किया जाता होगा। तो भाई मान लो वहां जब वो उसने जो भी रिसर्च किया होगा, मान लो ये हम इंडियन और ये चाइनीज, तो इंडियन जो थे वो जब चीजों को डिफाइन कर रहे थे तो मास को केजी में डिफाइन कर रहे थे, हर चीजें बता रहे थे, ये वो ऐसा वैसा तो बता रहे थे। और जब चाइनीज बताना स्टार्ट किए तो लीटर, उसी मास को लीटर में बता रहे। तो भाई जो सामने वाला बंदा बैठा है, जो मास को केजी में पढ़ के आया है, उसको कुछ समझेगा ही नहीं। और जो बंदा, अगर चाइनीज जो बंदा है वो मास को लीटर में पढ़ के आया है, तो सामने वाले उसको भी कुछ नहीं समझेगा। तो मतलब कुल मिला के जब हर कंट्री के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो वहां अगर जो भी रिसर्च के बारे में बात की जाएगी, हर जगह सेम क्वांटिटी के बारे में जो बताया जा रहा है, पर हर जगह यूनिट्स अलग अलग यूज किया जा रहा है। तो भाई कुल मिला के सब लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए गाइस एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में सब जगह सेम ही यूज किया जाएगा, और वही यूनिट है एसआई। इसीलिए एसआई यूनिट को लाया गया। देखो गाइस, और गांव में भी हर जगह बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटी यूज किए जाते हैं। अगर आपने नाम सुना होगा तो एक पसेरी करके क्वांटिटी होता है, जिसमें कहीं एक पसेरी इक्वल टू 25 kg होता है, कहीं एक पसेरी इक्वल टू 5 kg होता है। तो गाइस देखो हर जगह गांव में अलग अलग यूज होता है, कहीं भी कोई अलग अलग अपने तरह से क्वांटिटी बना के रख लिया है। पर अगर अलग अलग क्वांटिटी से लोग एक जगह इकट्ठा होकर बातें करेंगे तो कुल मिला के किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन यूनिट बनाया गया जो हो गया हमारा एसआई। क्या हो गया? एसआई। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। सो गाइस अब अगर आप एग्जाम्स में देखोगे तो ज्यादातर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट पूछा जाता है वो एसआई और सीजीएस पूछा जाता है। क्या वो पूछा जाता है? एसआई और सीजीएस। अब गाइस मैं बार बार एक टर्म्स यूज कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी, बार बार बोल रहा हूं। वैसे 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपको ये टर्म्स था फिजिकल क्वांटिटी, पर मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के गिर रहे होंगे, सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखो गाइस एक ही लाइन बोलूंगा और कहानी खत्म हो जाएगी। जो भी क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, मेजरेबल क्वांटिटीज वी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी प्रदीप सर को मेजर कर सकते हैं, प्रदीप सर का हाइट, हमारे अंदर कितना मास है, ये मेजर कर सकते हो। जो भी चीजें मेजर करके किए जा सकता है, कार का स्पीड, वो सभी गाइस क्या होता है? मेजरेबल क्वांटिटी। तो याद रखो अगर मैं कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी ये टर्म्स यूज करता हूं तो समझ लेना वो क्या है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। हो गया, यहां कहानी खत्म।
अब आ जाते हैं गाइस फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटीज। तो गाइस यहां आप सभी से जो मैंने बोला था कि एक होमवर्क जरूर मैं दूंगा एंड वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का फोकस कितना बना हुआ है। तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other physical quantity for their measurement, such quantity we called as fundamental quantity। सर क्या बोल रहे हो? देखो ऐसे ये ज्यादा तब समझ में आएगा जब मैं दूसरी वाली क्वांटिटी समझाऊंगा। कौन सी क्वांटिटी पता है? डिराइव क्वांटिटी। फिर भी हम लोग एक बार इसको जरूर देखेंगे। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। खुद का खाता हूं, खुद का कमाता हूं, खुद से जीता हूं, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तो भाई वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी कि खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड हर जगह कुल मिला के ओनली 7 फंडामेंटल, थोड़े कम हो गया, कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही है। कौन कौन से? लेंथ, मास, एलएमटी पहला ले लो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर से बोल रहा हूं, ऐसी क्वांटिटीज जो आप खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो गाइस अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं, मतलब ये क्वांटिटीज के यूनिट्स की बात करूं, तो लेंथ किस पे मेजर किया जाता है? उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मास। अगर मैं सॉरी मास बोला, मीटर क्या होता है? मीटर। मास की अगर मैं बात करूं तो किलोग्राम। किलोग्राम। गाइस याद रखो, पहला वाला जो के होता है वो स्मॉल होता है, जन दूसरा वाला भी स्मॉल होता है। इसके पीछे का रीजन अगर आपको जानना है तो गाइस मैंने 11th स्टैंडर्ड को यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया है। प्लीज एक बार जाके वो जरूर देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बोलोगे सर हमेशा पहला वाला कैपिटल रहता है, सर मैं तो जिंदगी भर सर ऐसा। यहां भी देखो गलती से ऐसे लिखा हुआ है, पहला स्मॉल होना चाहिए, दूसरा भी स्मॉल होना चाहिए इसके अंदर। बट कहीं कहीं जैसे ये के कैपिटल है, ओके, ये एम्पियर भी कैपिटल है, तो कहीं कहीं स्मॉल है, कहीं कहीं कैपिटल है। ऐसा क्यों? अगर ये आपको डिटेल में जानना है तो गाइस मैं उसका लेक्चर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, प्लीज एक बार जाके देखना, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अभी यहां आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इतना ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ओके चलो, सो गाइस टाइम, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है जो कैपिटल के है। देन से इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है जो कैपिटल ए है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है जो स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है MOL। ये मोल तो गाइस आपने जनरली 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। तो गाइस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जो खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर? और इसके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। अब चलते हैं अगला, डिराइव क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड होते हैं ये ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट जो भी क्वांटिटीज होते हैं उनको हम डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। सर एग्जांपल समझाओ सर, तभी समझ में आएगा। कोई बात नहीं, समझाते। अगर मैं आपसे पूछूं ये वेलोसिटी, इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए किसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई वेलोसिटी का यूनिट्स क्या होता है, तो बोलोगे सर मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोला ना आपने, मीटर पर सेकंड। पर भाई एक मिनट रुको, ये मीटर किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? ये तो लेंथ का यूनिट है, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। और टाइम किसका यूनिट है? टाइम कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो गाइस देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी ये कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव क्वांटिटी हो गई, क्योंकि खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। समझ में आया? वेलोसिटी खुद को डिफाइन करके लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन बोलूं तो मीटर पर सेकंड। फिर से गाइस एक्सेलरेशन को खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लेंथ और सेकंड। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूं आपको टाइम, तो आप डायरेक्ट सेकंड बोलोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे टेम्परेचर बताओ, तो डायरेक्ट आप मुझे क्या बता दोगे? टेम्परेचर और केल्विन बता दोगे। तो वो सभी कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल। बट गाइस यहां जो क्वांटिटीज हम लोग लिखेंगे ये किसी और पे डिपेंडेंट होगी। समझ में आ रहा है? खुद को डिफाइन करने के लिए। अब ये क्वेश्चन मैं जरूर आप लोगों को देके जाऊंगा, जरूर मुझे बताना। मोमेंटम, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, मास इंटू वेलोसिटी। ये मुझे बताना ये कौन सी क्वांटिटी है।
ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने बच्चे पूरी तरह से फोकस दे रहे हैं। एंड अगर आप लोग सही आंसर ज्यादातर लोग नहीं दे पाए तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि ये जर्नी कंटिन्यू हम लोग जारी रखें फिर से, तो सब कुछ चीजें आप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इस अगला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा स्केलर वेक्टर से रिलेटेड है, वो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।